देखो नॉर्मन ई बोरलॉग उसका तो भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति को दिया गया है ना, स्वाति नायक। ठीक है, स्वाति नायक, याद रखना, स्वाति नायक को 2023 का नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड 2023। ठीक, किसको दिया गया है? भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक। किसको दिया गया है? डॉक्टर स्वाति नायक को। ठीक है, 2023 का नॉर्मन ई बोरलॉग उसका, याद रहेगा, स्वाति नायक। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं अहीर, हंसराज अहीर। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज अहीर। उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है ना, कैबिनेट मंत्री का क्या दिया गया है? दर्जा। ठीक है, अन्य पिछड़ा आयोग के जो अध्यक्ष हैं हंसराज अहीर। ठीक है, याद रखना बस अध्यक्ष को। ठीक, ओमान चांडी के बारे में याद रखना। ओमान चांडी, कभी कभी निधन हुए व्यक्ति से भी पूछ देते हैं क्वेश्चन। तो जो ओमान चांडी है केरल के क्या थे? पहले मुख्यमंत्री। ठीक है, पूर्व सीएम थे केरल के। ठीक है, याद रहेगा, केरल के पूर्व सीएम थे ओमान चांडी। ठीक है, जो 2004 से 2006 तक, फिर 2011 से 2016 तक केरल के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, याद रखना, ओमान चांडी। देखो, सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन कावेरी, पहले पढ़े थे। हाँ भैया, है ना। और अभी अजय इजराइल से हम वहां बोल सकते हो गाजा पट्टी, गाजा पट्टी, है ना, गाजा पट्टी या फिलिस्तीन। ठीक, गाजा पट्टी या फिलिस्तीन में फंसे भारतीयों को, है ना, फिर वापस भारत में लाने के लिए चलाया जा रहा है अभियान अजय। ठीक है, अजय कहाँ चलाया जा रहा है? गाजा पट्टी में या फिलिस्तीन में। ठीक है, जहां हमास कहाँ का आतंकी समूह है? तो फिलिस्तीन की। ठीक, इसी को पूछ सकता है ना, हमास। इन्होंने ही तो इजराइल पर क्या किया है? हमला किया है। जो हमास आतंकी समूह है, यही क्या किया है? इजराइल पर आतंकी हमला किया है। ठीक, जिसके कारण इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध छिड़ गया है, या फिर हमास के बीच। ठीक है, तो हमास कहाँ का आतंकी समूह है? तो फिलिस्तीन। ठीक है, आतंकी समूह है ना, उसके द्वारा युद्ध किया जा रहा है इजराइल से। ठीक, तो याद रखना, क्या बोल दिया? अजय अभी जो फंसा उसके लिए ना, गाजा पट्टी या फिलिस्तीन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस भारत लाने के लिए चलाया जा रहा है
ऑपरेशन अजय और सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी। ठीक है। सैन्य अभ्यास से भी क्वेश्चन आता है। भारत और फ्रांस के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में है ना ओरियन सैन्य अभ्यास हुआ था। ओरियन, ठीक है, ओरियन सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस की जो वायुसेना है उसके बीच में हुआ था। ओरियन, ठीक है, याद रखना ओरियन। याद रहेगा। हाँ। ठीक, उषा बार्ले को जानते ही हैं। हाँ, उषा बार्ले जी को। ठीक है, उषा बार्ले जी को है ना जानते ही हैं हम लोग, जिसको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है ना 2023 में। और इसके साथ साथ दो और लोगों को भी दिया गया था। हाँ, वो अजय मंडावी और डोमार सिंह कुंवर को दिया गया था। डोमार सिंह और अजय कुमार मंडावी जी को। ठीक है, अजय कुमार मंडावी और डोमार सिंह कुंवर। ठीक है, डोमार सिंह कुंवर जो बालोद जिले के हैं, है ना, नाचा के लिए दिया था, नाचा। अजय कुमार मंडावी जो कांकेर से हैं, कांकेर वाले को काष्ठ शिल्प। अब पंडवानी गायिका के लिए उषा बार्ले जी को दिया गया पद्मश्री अवार्ड 2023 में। ठीक है, तो याद रखना 2023 का। ठीक है, याद रहे। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है 2023 का। ठीक है, देखो बस्तर में क्या था, पहाड़ी मैना का प्रजनन केंद्र था। ठीक, उसको बंद करने का चल रहा है। ठीक है, तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? पहाड़ी मैना। ठीक है, पहाड़ी मैना है। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? पहाड़ी मैना। तो उसके प्रजनन के लिए ठीक है, बस्तर का जो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उसमें प्रजनन केंद्र बनाया गया था। ठीक है, बस्तर का जो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उसमें। ठीक है, उसको बंद करने का प्रयास चल रहा है। ठीक है, बंद किया जाएगा उसको। देखो अभी प्रधानमंत्री जी का विदेश यात्रा था जिसमें वो पापुआ न्यू गिनी पहुंचे थे। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी। तो वहां का राजधानी कौन है? पापुआ न्यू गिनी का पोर्ट मोरेस्बी। ठीक है, राजधानी है ना, राजधानी याद रखना जरूरी रहता है। ठीक है, जहाँ गए हैं राष्ट्रपति गए होंगे या प्रधानमंत्री। ठीक है, जिस विदेश का यात्रा करते हैं उसका राजधानी और राष्ट्रपति याद रखना जरूरी है, या प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री। तो वहां के जो प्रधानमंत्री हैं जो मोदी जी का पैर छू रहे हैं ये फोटो में, ठीक यही क्या है, पापुआ न्यू गिनी के क्या है, प्रधानमंत्री थे। तो प्रधानमंत्री कौन है? जेम्स मरापे। पापुआ न्यू गिनी का प्रधानमंत्री कौन है? जेम्स मरापे। ठीक है, जेम्स मरापे। ठीक, उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ करके, ठीक है, भारतीय पीएम का क्या छुआ है? पैर। नहीं तो कोई पीएम किसी का पैर छुएगा क्या? नहीं। ठीक है, हाथ मिलाते हैं, समकक्ष है तो हाथ मिलाएंगे। ठीक, किसी का पैर नहीं छूते। ठीक है, लेकिन वो प्रोटोकॉल तोड़ करके क्या छुए हैं? पैर। ठीक, याद रखना पोर्ट
ठीक है, मोरेस्बी है ना, इसका राजधानी है मोरेस्बी। इसको तो पढ़ लिए हम लोग, है ना। हाँ भैया, नारी बंधन। नारी बंधन विधेयक को, ठीक, इसको याद रखना। फुटबॉलर थे पेले, ठीक है, हो सकता है पेले किस खेल से संबंधित थे, तो फुटबॉल से। कहाँ के थे, ब्राजील के, ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब इसके तो बहुत मतलब बहुत सारा उपलब्धि को हासिल है, ठीक है, लेकिन सभी उपलब्धि को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस याद रखना किस खेल से संबंधित है ना, और किस देश से है। तो पहले फुटबॉल खेलते थे, जो कि ब्राजील देश से संबंधित है। ठीक, इसको भी पढ़ लिए थे हम लोग, जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा, है ना। हाँ, पढ़ लिए। ठीक है, देखो ये है इजराइल के पीएम, ठीक, जो पीक में दिख रहा है, बेंजामिन नेतान्याहू, बेंजामिन नेतान्याहू, ठीक है, इजराइल के पीएम। ठीक है, यही हुआ है आतंकी हमला, जिसके कारण युद्ध छिड़ गया है। ठीक है, तो इजराइल के प्रधान है ना, प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतान्याहू। तो वहां की राजधानी याद रखना, यरूशलेम, यरूशलेम। ठीक, इसी तरह धीरे धीरे पढ़ते रहोगे तो हर देश का आपका राजधानी और उसका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति याद हो जाएगा। ठीक है, तो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू, है ना, याद रखना बेंजामिन नेतान्याहू। और वहां की राजधानी है यरूशलेम। क्या राजधानी, यरूशलेम। याद रहेगा। हाँ भैया। छत्तीसगढ़ में मीडिया कर्मी के लिए, है ना, सुरक्षा विधेयक लाया गया है, मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक। ठीक है, मीडिया कर्मी को सुरक्षा देने के लिए। ठीक है, जिसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाए। ठीक है, मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ दूसरा ऐसा राज्य है जो मीडिया कर्मियों की सुरक्षा के लिए, है ना, यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य है, ठीक है, जहाँ पर मीडिया कर्मी को सुरक्षा देने के लिए इस तरह से विधेयक लाया गया। देखो, रबर की खेती, ठीक है, तो रबर की खेती कहाँ होगा, बस्तर में। ठीक है, जो बस्तर की जलवायु रबर की खेती के लिए क्या है, उपयुक्त है। ठीक है, रबर की खेती होता है, और वहां पर क्या होता है, कॉफी का खेती होता है बस्तर में। ठीक है, याद रखना, कॉफी की खेती कहाँ होता है, दरबा घाटी और बस्तानार। ठीक है, कॉफी का खेती होता है।
और रबर की खेती चालू होगा बस्तर से। तो उसके लिए है ना कृषि महाविद्यालय द्वारा तैयारी शुरू कर दिया गया है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। दरबार घाटी और बस्तर दोनों है। दरबा घाटी और बस्तानार में काफी का खेती होता है, काफी, बस्तर जिला में। ठीक है, देखो राफेल जो लड़ाकू विमान है, ठीक है, राफेल कहाँ से लाते हैं भारत के लोग? जब भारत में राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस। ठीक है, फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से। ठीक, याद रखना। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो भारत फ्रांस से 26 है ना राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदेगा। ठीक है, कितना? 26 राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदेगा फ्रांस। S-400 ये कहाँ से खरीद रहे हैं? S-400 कौन बताएगा? राफेल एम फ्रांस से खरीद रहे हैं। ठीक है, तो S-400 किससे खरीद रहे हैं? नहीं पता? रूस से खरीद रहे हैं S-400। ठीक है, अभी बहुत राजनीतिक उठा-पटक हुआ था बीच में। ठीक है, मोदी सरनेम की वजह से। ठीक है, मोदी सरनेम पर राहुल गांधी जी ने क्या किया था? टिप्पणी किए थे, जिसके विरोध में, ठीक है, गुजरात, ठीक है, सूरत है ना, सूरत में लगा था, प्रकरण दायर किया गया था मोदी समाज के लोगों के द्वारा। तो राहुल गांधी जी को उसमें सजा सुनाया गया था 2 साल का। ठीक है, 2 साल का सजा सुनाया गया था, जिसके कारण उसकी ना जो संसद सदस्यता है वो समाप्त हो गई थी। ठीक है, अब फिर से सुप्रीम कोर्ट में अपील किए थे उस सजा के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में अपील किए थे, तो उसको क्या कर दिया गया था, है ना, फिर दोष मुक्त कर दिए गए थे, तो फिर से बहाल हो गया। ठीक है, तो किसी के खिलाफ टिप्पणी नहीं करना चाहिए, है ना। आजकल कोर्ट जा सकते हैं सभी। चुनाव वाला है, तो चुनाव वाले को करना है। ठीक है, राम मंदिर महत्वपूर्ण है, याद रखना। ठीक है, राम मंदिर का उद्घाटन तिथि को पूछ सकता है 22 जनवरी। कब होगा? 22 जनवरी। लेकिन जो कार्यक्रम चलेंगे 4 दिन तक चलेगा, 20 से 24 जनवरी तक, नहीं 5 दिन चलेगा। ठीक है, 20 से ले रहे हैं 24 तक, तो 5 दिन चलेगा। ठीक, उद्घाटन कार्यक्रम। लेकिन उद्घाटन कब होगा? 22 जनवरी को। ठीक है, तिथि को याद रखना
राम मंदिर का उद्घाटन कब होगा? 22 जनवरी को। 22 जनवरी 22 जनवरी 2024। ठीक है। 2024। हाँ 2024 में होगा ना, 23 तो चला गया, अब 23 में फिर जनवरी थोड़ी आएगा वापस, 24 में होगा हाँ। वैसा। ठीक है। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव हुआ था रायगढ़ में। ठीक है, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव। ठीक है, 3 दिन हुआ था, 1 जून से 3 जून तक, याद रखना। ठीक है, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव पूछ सकता है। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में। कब से कब तक हुआ था? तो 1 से 3 जून। 1 जून। ठीक है, जिसमें भारत के बहुत सारे कलाकार भी आए थे और विदेश से आए थे, तो विदेश से इंडोनेशिया के और कंबोडिया से आए थे। इंडोनेशिया और कंबोडिया से आए थे विदेशों से। ठीक है, भारत में मतलब छत्तीसगढ़ में प्रस्तुति देने के लिए। और इसमें ठीक है, पुरस्कार भी थे। प्रथम पुरस्कार था 5 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार था 3 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार था 2 लाख रुपए। प्रथम 5, द्वितीय 3 और तृतीय 2। ठीक है, तो जो रामायण महोत्सव हुआ था किस, ठीक है, जो किस कांड से संबंधित था? अरण्यकांड। दंडकारण्य कांड। ठीक है, अरण्य कांड या दंडकारण्य। ठीक है, अरण्य है ना, अरण्य कांड से। ठीक है, मतलब जो जंगल वाला है सीन था, उसी से रिलेटेड था इसका। देखो, हॉकी खिलाड़ी है रानी रामपाल। ठीक है, उसके नाम पर रायबरेली में हॉकी स्टेडियम ठीक रखा गया है। ठीक, यह सम्मान पाने वाली वो देश की पहली है ना खिलाड़ी है रानी रामपाल। ठीक है, रानी रामपाल क्या है? हॉकी खिलाड़ी है ना। तो रायबरेली का जो स्टेडियम है हॉकी स्टेडियम, उसको रानी रामपाल के नाम से है ना रखा गया है। तो देश का पहला स्टेडियम है जो किसी महिला के नाम पर है। ठीक है, रणजी क्रिकेट टूर्नामेंट है घरेलू का, है ना, घरेलू स्तर पर जो क्रिकेट का आयोजन होता है। ठीक है, उसमें ठीक है, जो पुरस्कार राशि था, ठीक है, पुरस्कार राशि को कितना कर दिया गया है? पहले 50 लाख रुपए मिलता था, उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 5 करोड़। ठीक है, याद रखना, 50 लाख को नहीं, सॉरी, ठीक है, विजेता को 2 लाख 2 मिलता था। ठीक है, 2 करोड़ था। ठीक है, 2 करोड़ को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 5 करोड़। ठीक है, 2 करोड़ था, तो 2 करोड़ को बढ़ा करके 5। ठीक है, विजेता को ना, विजेता को, उप विजेता को 1 करोड़ मिलता था, उस 1 करोड़ को कितना कर दिया गया है?
3 करोड़। कितना करोड़? 3 करोड़। 1 करोड़ को 3 करोड़। ठीक, इतना ही याद रखना। ठीक है, विजेता को पहले 2 करोड़ मिलता था, उसको 5 करोड़ कर दिया गया है, और उप विजेता को 1 करोड़ मिलता था, उसको 3 करोड़। कितना? 3 करोड़ कर दिया गया है, याद रखना। ठीक, सबसे पहले याद रखने वाली बात है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। ठीक है, तो विजेता और उप विजेता को जो राशि दिया जाता है उसको बढ़ा दिया गया है। विजेता को 2 से 5 करोड़, उप विजेता को 1 से 3 करोड़। ठीक है, अभी जो पढ़े हुए थे। ठीक है, राज्य आरक्षण वाले मुद्दे पर तो बात ही नहीं करना है, क्योंकि लटक गया है मामला, है ना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, है ना, सभी जानते हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना को। इसमें क्या है, किसानों को जो बोनस का राशि है उसको इसी योजना के तहत देते हैं। ठीक है, और रिपा को याद रखना। ठीक है, रिपा। ठीक है, रिपा। ठीक है, मल्टी एक्टिविटी सेंटर है रिपा। ठीक है, जो गोठानों में शुरू किया जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ से शुरू हुआ है रिपा? सरगांव मुंगेली से। ठीक है, रिपा को याद रखना। इसकी शुरुआत कहाँ से हुआ है? सरगांव मुंगेली। ठीक है, रिपा क्या है? मल्टी एक्टिविटी सेंटर है। बोलते हैं जो ग्रामीण औद्योगिक पार्क का, यही है रिपा। शुरुआत राज्य के 278 मतलब हाँ, ठीक, मल्टी एक्टिविटी सेंटर है, उसको याद रखना, और गोठानों में शुरू किया गया है। ठीक है, और कितना में चालू है उसको मत याद रखना, क्या घटते रहता है बढ़ते रहता है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में 7,000 रुपए देते हैं। गोधन न्याय योजना, ठीक है, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत पुराना हो गया। सबसे लंबे रिवर क्रूज। ठीक है, सबसे लंबे रिवर क्रूज वाराणसी में। कहा? वाराणसी में। याद रखना, सबसे लंबा रिवर क्रूज। ठीक है, वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया। देखो, ये जो रिवर क्रूज है, सबसे लंबा रिवर क्रूज 50 पर्यटक स्थलों से होकर के गुजरेगा। ठीक है, वाराणसी से शुरू किया गया है। ठीक है, और असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा।
ठीक है, असम के डिब्रूगढ़ तक। ठीक है, कहां से कहां तक चलेगा? वाराणसी से, वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से होते हुए कहा जाएगा? असम के डिब्रूगढ़ तक। ठीक है, बाकी बीच में कोलकाता पड़ेगा, ढाका पड़ेगा, बांग्लादेश का गुवाहाटी, ठीक 50 पर्यटक स्थलों से होकर के गुजरेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में, ठीक है, छत्तीसगढ़ को उल्लेखनीय कार्य के लिए क्या किया गया है? पुरस्कृत किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक, इसको देखे भी थे हम लोग, है ना? इसको देखे थे, बद्री नारायण, है ना? साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण को, है ना, जो बद्री नारायण है, इसको हिंदी में उनकी कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द, ठीक है, बद्री नारायण को हिंदी के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक, उनका कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द के लिए। और अनुराधा राय, ठीक है, अनुराधा राय को अंग्रेजी में उनके उपन्यास है ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड, इसके लिए दिया गया है। ठीक, दो लोगों को बस याद रखना रहता है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक, बहुत सारे भाषाओं में दिया जाता है, तो सभी भाषाओं को याद नहीं रख सकते, जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी को याद रखो। ठीक है, तो हिंदी के लिए बद्री नारायण को उसके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया है ना? और अनुराधा राय को दिया गया है उसके उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए। ठीक, एक पोर्टल लॉन्च किया गया जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, साथी पोर्टल। ठीक, इसके माध्यम से हम लोग, ठीक है, अपना चोरी हुआ मोबाइल फोन, है ना, या गुम हुआ मोबाइल फोन क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना साथी पोर्टल को ठीक है, साथी पोर्टल को याद रखना। ठीक है, साथी पोर्टल को देख सकते हैं आपका कंप्यूटर में, साथी पोर्टल। ठीक है, साथी पोर्टल को याद रखना है ना। देखो, राष्ट्रमंडल खेल विजेता है, 2014 और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता, ठीक, मणिपुर की है, वेट लिफ्टर है ना, वेट लिफ्टर संजीता चानू पर क्या लगा दिया गया है? 4 साल का प्रतिबंध।
ठीक है, तो प्रतिबंध क्यों लगाया? क्योंकि डोप टेस्ट होता है खिलाड़ियों का, ठीक, उसमें पॉजिटिव पाया गया है डोप टेस्ट में, ठीक है। तो डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है, जिसके कारण उसके खेलने पर 4 वर्ष का क्या लगा दिया गया है? प्रतिबंध। याद रखना, संजीता चानू किस खेल से संबंधित है? वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टर या वेट लिफ्टिंग, ठीक है। संजीता चानू, ठीक है, पूछा जाता है किस खेल से संबंधित है? ठीक है, सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सांख्यिकी का ठीक है दिया गया है राधा कृष्ण राव को। राधा कृष्ण राव को दिया गया है सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। भारतीय मूल के क्या है? अमेरिकी गणितज्ञ है। एक लिखा गया भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ, मतलब वो भारत के थे पहले, अब अमेरिका में रह रहे हैं, ठीक है। तो सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है? राधा कृष्ण राव को। याद रहेगा, राधा कृष्ण राव। ठीक है, देखो, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द के लिए, ठीक है, अभी क्या हो रहा था? थोड़ा विवाद हो गया था, ठीक। जो सांसद थे, है ना, जो संसद भवन को उद्घाटन किया गया, तो संसद भवन उद्घाटन के दिन सांसदों को दी गई थी संविधान की प्रति, जिसमें प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द नहीं था, ठीक है। जिसके लिए क्या किया गया था? विरोध हो रहा था कि संविधान से, है ना, समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा दिया गया संविधान की प्रस्तावना से, ठीक है। तो इसके बारे में पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो बाद में जो, ठीक, फिर सरकार के द्वारा सफाई दिया गया कि बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, इसलिए मूल संविधान में वो नहीं है, ठीक है। बाद में संविधान संशोधन से उसको जोड़ा गया था, ठीक है। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, है ना, उसी समय जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को। तो जो उन लोगों को दिया गया था वो संविधान का मूल प्रति था, तो संविधान की मूल प्रति में नहीं है, वो बाद में जोड़ा गया है, तो ठीक है, इसीलिए उसका विरोध हो रहा था, ठीक है। फिर बाद में सफाई दिया गया उसके बारे में, ठीक है। सेला दर्रा सुरंग को याद रखना, सेला दर्रा सुरंग, ठीक है। तो सेला दर्रा सुरंग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के तवांग में, ठीक है। सेला दर्रा सुरंग एग्जाम में पूछ सकता है, सेला दर्रा सुरंग कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग में, ठीक है। याद रहेगा, सेला दर्रा सुरंग।
ठीक है, देखो कर्नाटक में शिवमोगा, ठीक है, कर्नाटक में शिवमोगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। ठीक है, कहाँ? कर्नाटक में। ठीक है, शिवमोगा जगह है, वहां पर शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। ठीक है, कर्नाटक। श्री अन्न क्या चीज है? ठीक, इसको जानना जरूरी है कि श्री अन्न क्या चीज है। श्री अन्न शब्द मोटा अनाज के लिए, किसके लिए है? जो मोटा अनाज है उसके लिए है श्री अन्न शब्द। ठीक है, मोटा अनाज के लिए है श्री अन्न। और श्री अन्न में क्या क्या शामिल है? कौन कौन से अनाज को शामिल किया गया मोटा अनाज में? जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, काकून, चीना, सावा, कोदो। ठीक है, इसको शामिल किया गया है। ठीक है, श्री अन्न में मतलब आपका आ जाएगा मोटा अनाज। क्या जाएगा? मोटा अनाज। ठीक, जो ये दिख रहा है ये क्या है? आपका रागी है। क्या है? रागी। ठीक है, रागी वैसी रहता है। तो 2023 को हम लोग पढ़े थे, 2023 को है ना भारत के प्रयासों से है ना अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। मतलब मोटा अनाज को बढ़ावा देने के लिए है ना भारत के प्रयासों को है ना संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा है ना उसको आगे बढ़ाने के लिए 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया की वैक्सीन की तैयारी में केंद्र है ना। केंद्र सरकार चाह रहा है कि सिकल सेल जो एनीमिया है उसको 2047 तक खत्म कर दिया जाए। ठीक है, मतलब भारत को सिकल सेल एनीमिया से मुक्त कर दिया जाए। कितने तक? 2047 तक। तो उसके लिए है ना वैक्सीन लाने की तैयारी कर रहा है। एनीमिया मतलब क्या होता है? रक्त की कमी। और सिकल सेल में क्या हो जाता है? हत्याकार हो जाता है। ठीक है, जो लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या हो जाता है? हत्याकार। सिकल सेल क्या है? आपका अनुवांशिक बीमारी है ना। ठीक है, अब राज्य सरकार के द्वारा शहरी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना चालू किया गया है 25 मार्च से। जिसे देखे थे राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, उसी की तर्ज पर ठीक है शहरी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना लॉन्च किया गया है 25 मार्च से। ठीक है, याद रखना
इसमें भी क्या देंगे, शहरी मजदूरों को, है ना, इस योजना के तहत 7,000 रुपए मिलेंगे। जैसे कि उसमें मिलता था 7,000 राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना में, उसी तरह से शहरी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना में भी 7,000 रुपए दिया जाएगा। जल्लीकट्टू, है ना, जल्लीकट्टू को याद रखना। ठीक है, ये क्या था, जल्लीकट्टू। देख रहे हो, बैल 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 के साथ क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं लोग जल्लीकट्टू में। ठीक है, जल्लीकट्टू हो गया, बैलगाड़ी दौड़ हो गया, और भैंस रेसिंग। ठीक है, इस पर बैन लगाने की मांग उठ रहा था, तो उसको बैन नहीं लगाया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बैन नहीं लगाया। ठीक है, तो याद रखना जल्लीकट्टू को। ठीक है, कहाँ का खेल है जल्लीकट्टू? भारत। ठीक है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, है ना, ये दक्षिण भारत में होता है, जिसमें तमिलनाडु कर्नाटक इधर होता है। इसको याद रखना, विश्व महिला मुक्केबाजी में 4 स्वर्ण जीता है। ठीक है, विश्व महिला मुक्केबाजी में, ठीक है, 4 महिला मुक्केबाजों ने क्या जीता है, स्वर्ण। ठीक है, जो दिख रहा है निकहत जरीन। ठीक है, लवलीना बोरगोहेन और नीतू और स्वीटी। ठीक है, नीतू और स्वीटी, नीतू और स्वीटी। ठीक है, चारों लोगों ने क्या जीता है, विश्व महिला मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक। याद रखना। ठीक है, निकहत जरीन, लवलीना बोरगोहेन और आपका नीतू और स्वीटी। ठीक है, ये चारों ने क्या जीता है, विश्व महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक। और स्विस ओपन बैडमिंटन जीता है भारतीयों ने, स्विस ओपन बैडमिंटन खिताब। ठीक है, सात्विक और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। ठीक है, स्विस ओपन बैडमिंटन खिताब, स्विस ओपन बैडमिंटन खिताब कौन जीता है, सात्विक और चिराग दोनों ने। ठीक है, तो आज की इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे।